हेलो गाइस, वेलकम टू डॉक्टर डेंटल स्माइल चेंजेस द मूड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे एक पेशेंट को अप्रोच करना चाहिए। मतलब जैसे मैं इस वीडियो को कुछ पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ, क्योंकि जैसे लाइक मेरा अभी प्रोस्थो में पोस्टिंग चल रहा है। सो जैसे मेरा एक एक डिपार्टमेंट में पोस्टिंग चलता रहेगा, उस हिसाब से मैं आपको मेरा एक एक महीने के अंदर एक एक डिपार्टमेंट में मेरे को कैसे क्या अप्रोच लेना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, मैं उस टाइप का आपको वीडियो बताने वाला हूँ। सो ये आज का वीडियो में हम प्योरली प्रोस्थो डिपार्टमेंट में अगर कोई पेशेंट आने वाला है, जैसे कि अगर मैं थर्ड ईयर का बात करूँ, सो हमारा कॉलेज में आरपीडी का 5 पेशेंट का कोटा है और सीडी का 2 पेशेंट का कोटा है। सो उस हिसाब से हमको मैं जो जो अप्रोच लिया हूँ, कैसे मेरे को पेशेंट से बात करना पड़ा है, सो कैसे पेशेंट आपके आपसे काम करेंगे, क्यों करेंगे, आपका काम अच्छा भी होना चाहिए क्योंकि आप थर्ड ईयर में पहली बार के लिए पेशेंट देखने वाले हो। सो कोई एक ओपीडी में पेशेंट आया होगा तो वो आपसे क्यों करवाएगा, सो क्या तरीका होना चाहिए बात करने के लिए, उसके रिलेटेड आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो गाइस, वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस फास्ट। बीडीएस ज्वाइन करना है देन डेफिनेटली आप कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस को प्रीफर कर सकते हैं। आपका जितने सारे एकेडमिक फीस हो गया, सब कुछ ऑलरेडी मेरे चैनल में अपलोडेड है। तो और एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल बीडीएस डॉक्टर डेंटल स्माइल चेंजेस द मूड फर्स्ट ईयर, बीडीएस डॉक्टर डेंटल स्माइल चेंजेस द मूड सेकंड ईयर, बीडीएस डॉक्टर डेंटल स्माइल चेंजेस द मूड थर्ड ईयर करके ऑलरेडी मेरा टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पे मैं ऑलरेडी मेरा हैंड रिटन नोट्स अपलोड कर चुका हूँ एंड डॉक्टर स्नेहा आर्या मैम थर्ड ईयर का सारे नोट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पे भी जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो गाइज, हमारा अप्रैल 1 तारीख से थर्ड ईयर का क्लास शुरू हुआ था एंड जैसे कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका हूँ कि मेरा जो फर्स्ट पोस्टिंग है मेरा प्रोस्थोडोंटिक एंड क्राउन एंड ब्रिज डिपार्टमेंट में लगा था। सो पहले तो हमको सिखाया गया कि कैसे इंप्रेशन लेना है। सो उसके लिए हम पहले क्या किए, हमारा 10 बच्चों का एक डिपार्टमेंट में पोस्टिंग लगता है। सो उसके लिए हम पहले क्या किए कि एक दूसरे के ऊपर ही लाइक इंप्रेशन लिए, अल्टरनेट इंप्रेशन लिए। उसके बाद हमने क्या किया था कि लाइक एक दो बार हमने प्रैक्टिस की वो चीज़ को कि कैसे एक दूसरे के ऊपर लाइक इम्प्रेशन लेना चाहिए, उस चीज़ को हमने प्रैक्टिस किए। उस चीज़ को प्रैक्टिस करने के बाद मेरे को अचानक से 4 या 5 तारीख के आसपास एक आरपीडी का पेशेंट मिला था। सो ऑलमोस्ट पेशेंट आया, वो कॉलेज का ही पेशेंट था, वो पुराना पेशेंट था। सो पहली बार लाइक मैं पेशेंट देखने वाला था। सो बहुत लाइक मैं लोकलाइज्ड हूँ डेफिनेटली, बट मैं लाइक ओडिया मेरे को मतलब मैं ओडिया ही हूँ, बट कहीं ना कहीं लाइक जैसे चाहे आप ओडिया हो या फिर नॉन ओडिया हो, पेशेंट तो आप पहली बार के लिए देख रहे हैं। सो एक अप्रोच होना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आप अगर अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे देन आप जिसके ऊपर काम करेंगे वो आपको देख के डरने वाला है, वो बोल सकता है कि वो आपसे नहीं करवाएगा काम। सो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें प्रॉब्लम होने वाला है। सो जैसे कि मैं बोलूँगा तो मेरे साथ हमारा जो प्रोफेसर मैम है वो मेरे साथ खड़ा रहे, वो ऑलरेडी हमको बता चुके थे कि मैक्सिलरी के लिए कैसे इंप्रेशन लेना है, कौन से डायरेक्शन में ट्रे पकड़ना है, कैसे खड़ा होना है, कितना मतलब जो हमारा जो चेयर पोजीशन होता है कौन सा पोजीशन में खड़ा होके इंप्रेशन लेना है, कितना लेवल में खड़ा होके लेना है। सो वो चीज़ सब चीज़ मैम मेरा एज फर्स्ट इंप्रेशन था। सो मैम ने खड़ा होके वो सब चीज़ समझाए एंड क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि केस हिस्ट्री में आपको लेना होगा। पेशेंट कभी कभी आपको सच चीज़ बताएंगे नहीं। सो अगर सोचिए कि एक एज्ड पर्सन या फिर एक फीमेल एज्ड पेशेंट आया है, सो आप कैसे उनसे बात करके लाइक निकालेंगे कि आप डायबिटिक है कि नहीं। अगर बहुत डेंटल का मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि वो 2-3 चीज़ें से बहुत डिनाई करते हैं। जैसे अगर पेशेंट पान खा रहा है या फिर गुटखा खा रहा है या फिर कोई एक बैड हैबिट जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब चीज़ें, तो पेशेंट बहुत रिलक्टेंट होता है बताने के लिए, वो बोलता नहीं है। सो वहाँ पे कैसे तैसे करके आपको थोड़ा हंसी मजाक हो गया, थोड़ा सा मतलब बात करके आपको बात निकालना पड़ेगा कि हाँ देखिए मौसी, आपके दांत से ही आपको पता चल रहा है, हमको पता चल रहा है कि आप पान खाते हैं, आपका कंडीशन ये है। सो उससे हमको पता चल रहा है कि आप खाते हैं। एक अप्रोच होना चाहिए। जैसे आप आज अ डॉक्टर आप
यू आर गोइंग टू ट्रीट अ पेशेंट। सो आपके दिमाग में ये होना चाहिए, मैं किसी को भी देख रहा हूँ, ये मेरा बहन हो सकता है, अकॉर्डिंग टू दैट आई शुड ट्रीट, ये मेरे माँ भी हो सकते हैं। जैसे मेरा जो सेकेंड आरपीडी केस था वो मेरा खुद का मम्मी का था, उसका भी मैं पिक्चर और कुछ वीडियोज अगर होगा तो मैं बना के डेफिनेटली डालूंगा। बट वो एक अप्रोच होना चाहिए, जैसे मैं मेरे मम्मी को ट्रीट करूंगा डेफिनेटली उस टाइप का मैं दूसरे फीमेल पेशेंट अगर आ रहे हैं मेरे मम्मी के इसको, तो मेरा बिहेवियर उनके तरफ से भी वैसा होना चाहिए। दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कि मेरे को 5 आरपीडी का कोटा खत्म करना है, सो मैं जैसे तैसे करके पेशेंट को पकड़ा दूंगा, पेशेंट एक दिन के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा बट वो लाइफ लॉन्ग के लिए पहनेगा नहीं। सो उसका कुछ मीनिंग ही नहीं बनता है। आप कुछ एक बना के दे रहे हैं पेशेंट को, अगर पेशेंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है देन आप बनाए हैं जो जितना मेहनत करके बनाए उसका कुछ वैल्यू नहीं रहेगा। सो पहला चीज जो दिमाग में होना चाहिए कि ऑनेस्ट रहिए, जितना आता है उतने रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल बीइंग अ थर्ड ईयर, हमको बस पता है कि बिफोर डूइंग एनी काइंड ऑफ डेंटल प्रोसीड्यूर्स वी शुड आस्क टू द पेशेंट दैट वेदर ही इज डायबिटिक और नॉट, वेदर ही और सी इज अस्थमाटिक और नॉट, एंड वेदर ही और सी इज हाइपरटेंसिव और नॉट। सो जैसे बट उसका आगे का सीन रिपोर्ट देखना कितना है क्या है उतना अगर आप लोगों को पता नहीं है देन शर्माने का कुछ भी बात नहीं। आप जाइए, अपने सीनियर्स हो गए या फिर प्रोफेसर्स हो गए, अपने सर मैम जिसको भी आप पूछ सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट सर मैम को भी आप पूछ सकते हैं एंड उसके रिलेटेड आप बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पेशेंट को कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया, पता नहीं है तो आप जाके कुछ झूठ बोल के कुछ हाथ मतलब जो चीज़ पता नहीं आप कुछ उधर उधर करके बोल देंगे, देन पेशेंट वहाँ पे ट्रबल फेस कर सकता है। जैसे अल्जीनेट इंप्रेशन के केस में पेशेंट को पहले से पूछ के रखना होता है कि क्या आपका गैगिंग रिफ्लेक्स है, क्योंकि मैक्सिला का जब इंप्रेशन लिया जाता है वहाँ पे पेशेंट को गैगिंग रिफ्लेक्स आ सकता है। सो उस केस में क्या करना चाहिए, पेशेंट को सीधा बैठाना चाहिए, पेशेंट को बोलना चाहिए कि आपका जो सर है उसको नीचे की तरफ कीजिए। सो पेशेंट को कुछ एक्सरसाइजेस, जैसे मैम कल हमारा जो प्रोफेसर मैम है वो जब अल्जीनेट इंप्रेशन ले रहे थे एक पेशेंट का, तो क्या हुआ, पेशेंट को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग आ रहा था, गैगिंग रिफ्लेक्स हो रहा था। तो मैम ने क्या किया, पेशेंट को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ छोटा छोटा एक्सरसाइज करवा रहे थे, पैर ऊपर नीचे करवाना हो गया या फिर कुछ बात कंटिन्यूसली कर रहे थे ताकि पेशेंट को गैगिंग रिफ्लेक्स ना हो। सो ये कुछ तरीका होता है, आपको सीखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि पेशेंट आपको एक वो हो गया, तो आरपीडी का केस आप करने वाले हैं, कोई आएगा मेरे को दांत लगवाना है, सो पहले आप चेक कीजिए कि पेशेंट का सच में दांत है या नहीं। जैसे मैं मेरे केस में बताऊं तो 2-3 पेशेंट ऐसे भी थे जिनका रूट स्टॉम्प था, उनको दांत लगवाना था, बट रूट स्टॉम्प है तो पहले रूट स्टॉम्प को निकालना पड़ेगा, ओएस डिपार्टमेंट में भेजना पड़ेगा। निकलने के बाद वो हीलिंग होने के बाद ही आप आरपीडी बना सकते हैं। ऐसे नहीं कि रूट स्टॉम्प है आप आरपीडी बना देंगे। सो ये भी एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। ऑनेस्टली आप जो जितना जानते हैं उतना करेंगे, पहला चीज़। दूसरे ग्रीट कीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा नमस्ते फमस्ते करके बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम डॉक्टर, बट एक जनरल कर्सिव होना चाहिए टुवर्ड्स अ पेशेंट, बिकॉज वो पेशेंट भी है एंड कहीं ना कहीं आगे को जाके वो आपका कस्टमर भी बनेगा, क्योंकि इट्स अ टाइप ऑफ बिजनेस ओनली। पेशेंट आएगा, आप करोगे तो वो आपको पैसा देगा, उसके लिए आपको पे करने वाला है। सो डेफिनेटली इज अ कस्टमर फॉर यू। सो कस्टमर भगवान भी होते हैं। सो उस हिसाब से आपको वो चीज़ भी एक बोलना पड़ेगा। दूसरा चीज़ क्या है, पोलाइट बनना चाहिए, पोलाइटली बात करना चाहिए। तो और एक जो मेजर प्रॉब्लम होता है, जैसे इंप्रेशन लेने के टाइम पे क्या होता है, पेशेंट घबरा जाता है कि क्या मेरे मुंह में डाल रहे हैं, क्या हो रहा है, पेशेंट को उतना पता नहीं होता है। वी आर जस्ट सेइंग दैट कि वी आर टेकिंग द मेजरमेंट, बट क्या मटेरियल यूज कर रहा है, जैसे सो उस चीज को पेशेंट को पता नहीं होता है। सो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा कि पेशेंट को हमको काम एंड क्वाइट रखना पड़ेगा, पहला चीज। दूसरी बात ये है कि पेशेंट को बार बार बोलना, पेशेंट जो पूछ रहा है ना, आप उसके साथ इंटरेक्ट कीजिए। बेसिकली जब हम इंप्रेशन लेंगे ना, पेशेंट बहुत जगह पे क्या करते हैं, हाथ मतलब जो मैंडिबुल और मैक्सिला को बहुत टाइट कर देते हैं। जब टाइट कर देते हैं वहाँ पे इंप्रेशन लेने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो पेशेंट को बोलना पड़ता है कि लाइक माउसी थोड़ा मुंह को ढीला करिए, ढीला कर लीजिए। सो बार बार आपको बोलना पड़ेगा कि आप थोड़ा ढीला कीजिए, टाइट मत कीजिए। टाइट करेंगे तो इंप्रेशन नहीं आएगा, हम मेजरमेंट नहीं ले पाएंगे। सो आपको तकलीफ होने वाले, बार बार मेजरमेंट लेना पड़ेगा। सो वो सब चीज़ आपको पहले से लाइक पेशेंट को एक बार दो बार करके आपको बता देना पड़ेगा, नहीं तो पेशेंट को भी समझ में नहीं आएगा। हो सकता है कि आप जब दांत लाइक डाल के इंप्रेशन लेंगे उस टाइप में हो सकता है कि क्या प्रॉब्लम होगा, पीछे की तरफ जब आपका हाथ होगा पेशेंट हो सकता है बाइट कर सकता है। सो वहाँ पे भी आपको थोड़ा
लाइक वो सब चीज़ बताना पड़ेगा पेशेंट को। उसके बाद जैसे प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, जैसे कि हेयर कैप हो गया, ग्लव्स हो गया, मास्क हो गया, ये सब चीज़ डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए। सारे मटेरियल स्टेरिलाइज होना चाहिए 100%। वो सब चीज़ को आप कभी लाइक गलत नहीं करना चाहिए। मिक्सिंग जब कर रहे हैं प्रॉपरली मिक्सिंग कीजिए, ऐसा नहीं कि बार बार मिक्स कर रहे हैं लेकिन बार बार वो गलत हो रहा है। उसके बाद पेशेंट को एक पर्टिकुलर टाइम दीजिए, लाइक आज आप मेजरमेंट लिए, आप उसके साथ एक कैलकुलेट कर दीजिए कि अच्छा मैं आज मेजरमेंट लिया हूँ, आज उसका कास्ट और बेस बना लूंगा, कल मैं टीथ अरेंजमेंट करूंगा, परसों मैं फ्लास्किंग करूंगा, नेक्स्ट डे मैं डिवॉक्सिंग करूंगा। सो आप आपके हाथ में टाइम रख के एक पेशेंट को एक अच्छा खासा टाइम दीजिए। ऐसा नहीं कि आप बोल दिए कि मैं 4 दिन के बाद आपको लगा दूंगा, आपका आरपीडी आपको मिल जाएगा, बट बात क्या होगा कि 4 दिन के बाद आपका काम रेडी नहीं होगा। सो आप क्या करेंगे, फिर से पेशेंट को फोन करके बोलेंगे कि लाइक आपको फिर से वहां पे कुछ बहाना बनाना पड़ेगा कि आपका काम नहीं हुआ है। वहां पे पेशेंट डिससेटिस्फाई हो सकता है, पेशेंट को गुस्सा आ सकता है, या फिर पेशेंट को आपको ना अभी अभी जो हम सीखना चाहिए वो है कि कैसे पेशेंट को आप रख सकते हैं आपके पास। तो हो सकता है कि अगर आप उस चीज में डिले कर रहे हैं, 4 दिन बोले थे बट उसको आप 7 दिन 10 दिन 8 दिन कर देंगे, तो हो सकता है कि वो पेशेंट आपके हाथ से जा सकता है, वो और कोई क्लिनिक को चला जाएगा। सो उस केस में आप थोड़ा स्टिक कीजिए आपके टाइम के ऊपर। ऐसा हो सकता है कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं 7 दिन के अंदर बना के देख सकता हूँ, देन आराम से आप 7 डेज का टाइम दीजिए। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में मैं पेशेंट को बोल दूंगा कि मैं 4 दिन के अंदर कर दूंगा, लेकिन जिस दिन 4 दिन खत्म होगा उस दिन मैं फिर से फोन करके बोलूंगा नहीं भाई नहीं हो पाया और 3 दिन लगेगा। सो वहां पे एक पेशेंट डिससेटिस्फाई हो सकता है। सो ये सब छोटा छोटा गलतियां को देखना पड़ेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पेशेंट करने से पहले कुछ कुछ चीजें पढ़ के जाना चाहिए, जैसे केस हिस्ट्री कैसे लिया जाता है, कुछ क्लासिफिकेशन, आर्टवुड क्लासिफिकेशन क्या होता है, लाइक प्री एक्सट्रैक्शन, पोस्ट एक्सट्रैक्शन, हाई वेल राउंडेड, नाइफ फेस्ड, लो वेल राउंडेड, डिप्रेस्ड। सो ये सब चीज क्या है, क्यों लिया जाता है, नहीं लेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, फेशियल प्रोफाइल क्या है, फेशियल फॉर्म क्या है, हाउस क्लासिफिकेशन लाइक फिलोसॉफिक, इंडिफरेंट, हिस्टेरिक, ये सब चीजें क्या है, पेशेंट कैसा है। फिलोसॉफिक यानी कि पेशेंट अगर आपके साथ कोऑपरेट है, लाइक आप कर रहे हैं, पेशेंट आपको कोऑपरेट कर रहा है। इंडिफरेंट यानी कि पेशेंट बोल रहे हैं नहीं मेरे को ऐसा बना के देना चाहिए, मतलब आप ऐसे बना के ही दोगे, सो ये इंडिफरेंट हो गया। हिस्ट्रिक यानी कि आप क्या भी बना रहे हैं, पेशेंट को कुछ मतलब ही नहीं है, आप कुछ भी बना के दीजिए पेशेंट को, मतलब लाइक जैसे होता है ना कि बुढ़ापे में कुछ कुछ अपने अपने जो पेरेंट्स बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स को लेके आते हैं, बट लेकिन क्या होता है पेरेंट्स लोग रिलक्टेंट होते हैं बनाने के लिए। सो उस केस में क्या होता है कि पेरेंट्स लोग पहनते हैं, नहीं भी पहनेंगे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सो वो हो गए हिस्टेरिक में आगे। सो ये सब छोटे छोटे चीज को ध्यान देना पड़ेगा। एंड सबसे एज अ डॉक्टर जो इंपॉर्टेंट चीज है, रेस्पेक्ट दोगे तो रेस्पेक्ट लोगे। सो आप जितना अच्छे से रेस्पेक्ट दोगे दूसरों को, उतना रेस्पेक्ट आपको भी मिलेगा। एज अ थर्ड ईयर वी आर ऑल्सो गेटिंग रेस्पेक्ट फ्रॉम द पेशेंट्स हमसे भी अच्छे से बात करते हैं क्योंकि हम उनसे अच्छे से बात कर पा रहे हैं। सो ये जो बात करने का तरीका, चाहे आप ओडिया हो, नॉन ओडिया हो, या फिर कोई भी डिस्ट्रिक्ट एक दूसरे कोई भी स्टेट का हो और एक दूसरे स्टेट को जा रहे हैं, तो आप एक दूसरे के साथ बात कीजिए, दोस्त लोगों के साथ, डिफरेंट स्टेट लोगों के साथ बात करेंगे, उनके लैंग्वेज सीखिए, ताकि आपको जब आप फॉर एग्जांपल जैसे हमारे कॉलेज की बात करूँ, बंगाली दोस्त बहुत जो लोग हैं मेरे ग्रुप में भी, वो जो पेशेंट से बात करते हैं वो ओडिया में बात करते हैं, तो वो पेशेंट के लिए एक होता है कि अच्छा भाई ये तो ओडिया है नहीं बट बंगाली है बट ओडिया में बात कर रहे हैं। सो पेशेंट एक अट्रैक्टिव हो जाता है, पेशेंट का तो भाई इतना ओडिया भी सीख लिया इतना अच्छे से, तो बंदा बहुत अच्छा काम करने वाला है। सो ये छोटे छोटे चीज में आप जितना ध्यान देंगे सो वो आपको काम आने वाला है फ्यूचर में। सो गाइज ये मेरा पूरा नॉलेज जो मैं गेन किया हूँ प्रोस्थो डिपार्टमेंट में पोस्टिंग के समय फ्रॉम माई सीनियर्स, या फिर मेरा जो फैकल्टीज है या फिर पीजी मैम सारे, उनसे मैं ये सब चीज़ सिखाऊं। सो गाइज आई होप ये चीज़ आपको भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है। दूसरा चीज़ मैं ये सारे मेरे ओडिया नॉन ओडिया फ्रेंड्स या फिर जितने सारे नॉन ओडिया लोग जो कि ओडिशा में आके कोई भी मेडिकल या फिर डेंटल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनको लैंग्वेज बैरियर का प्रॉब्लम है केस हिस्ट्री लेने में, सो उनके लिए एक गुड न्यूज़ है। ट्रूथ करके एक मेरा दोस्त का चैनल है सिद्धि संकल्पा, उसका सिद्धि स्टूडियो करके भी एक चैनल है। सो वहाँ पे वो एक लाइक ओडिया में कैसे केस हिस्ट्री लिया जाता है उसके के लिए एक वीडियो बनाया है। सो अगर आप उसको भी नहीं देखें, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पे भी जाके उसको चेक कर सकते हैं। सो गाइज आज के लिए इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस फास्ट।